स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम मेन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है और कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो देखिए क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर इज एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या होता है ये इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है, तभी होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये भी हम जानेंगे इसी में। प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज पूरा अर्थ देता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ देने के लिए किसी भी क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है। ये अपना अर्थ स्वयं देता है और पूरा अर्थ देता है। ये अपना अर्थ देने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता। वहीं पर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी ये किसी ना किसी पर निर्भर होता है, ये अपना अर्थ स्वयं नहीं देता है, ये अपना अर्थ देने के लिए किसी और क्लास पर निर्भर होता है। अब बात करें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इफ, वेदर, दैट, सो दैट, नाउ दैट, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, until, unless, because, why, when, whom, who, what, though, although, even though, even if, as, so as, provided that and so on। तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है ये हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है और प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को भी हमने यहाँ पर देखा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। और आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को अच्छे से लर्न कर लें तभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना पाएंगे। बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लर्न किए हुए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आपने देखा अभी तक के सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखा। तो सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में आपने जाना कि सबऑर्डिनेट क्लास अपना पूरा अर्थ नहीं देता है। सबऑर्डिनेट क्लास अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी न किसी क्लास पर निर्भर रहता है। और किस पर निर्भर रहता है, प्रिंसिपल क्लास पर। तो सबऑर्डिनेट क्लास स्वयं अपना अर्थ पूरा नहीं देता है, पूरा अर्थ देने के लिए किसी न किसी क्लास पर निर्भर रहता है। और सबऑर्डिनेट क्लास के तीन रूप होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास के तीन फॉर्म होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। यानी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन तरीके से बना सकते हैं, या तो नाउन क्लास के रूप में, या तो एडजेक्टिव क्लास के रूप में और एडवर्ब क्लास के रूप में। तो फिर से हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के तीन फॉर्म होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और हम इन्हीं तीनों से जो है क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यानी एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। कभी ये नाउन क्लास के रूप में आता है, कभी ये एडजेक्टिव क्लास के रूप में आता है, कभी एडवर्ब क्लास के रूप में आता है। तो चलिए हम सेंटेंस पर चलते हैं। इट इज ट्रू शी विल सक्सीड। ये सच है, ये सच है, शी विल सक्सीड कि वो सफल होगी। तो इसको बनाइए, इट इज ट्रू ये सच है, शी विल सक्सीड। तो हम कौन सा कंजंक्शन इसमें लगाएंगे, यहाँ पर ये भी देखना होगा। ये सच है, क्या सच है, ये सच है कि वो सफल होगी। तो देखिए यहाँ पर बनाया मैंने, दैट शी विल सक्सीड इज ट्रू, कि वो सफल होगी इज ट्रू, ये सच है। तो ये देखिए दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाला क्लास क्या होता है,
सबऑर्डिनेट क्लास होता है। और इज ट्रू क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब आप यहाँ समझ रहे होंगे इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट पूरी नाउन क्लास है और ये हमारी क्या है, नाउन क्लास के रूप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दैट शी विल सक्सीड इज ट्रू, कि वो सफल होगी ये सच है। अब हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं, इट इज ट्रू दैट शी विल सक्सीड, ये सच है कि वो सफल होगी। चाहे आप इस तरीके से बनाएं, चाहे आप इस तरीके से बनाएं। तो देखिए इट इज ट्रू ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है, डेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और डेट से बनने वाला, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाला क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास है। तो ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास से बनने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है, ये नाउन क्लास है। यहाँ पर देखिए, दिस इज नोन टू ऑल ही इज ए लायर, ये सब कोई जानता है कि वो चोर है। तो क्या सब कोई जानता है कि वो चोर है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, डेट ही इज ए लायर, कि वो चोर है। इज नोन टू ऑल, सब कोई जानता है, तो ये डेट क्या है, डेट हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाला क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। ये कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। और यहाँ पर इज नोन टू ऑल ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। ये कौन सा क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास प्लस प्रिंसिपल क्लास मिलकर क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। और ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है, ये नाउन क्लास है। कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्लास है, अब यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में आइए, दैट शी विल सक्सीड, कि वो सफल होगी, इज ट्रू। अब हम इसमें इस प्रिंसिपल क्लास में व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे और जो जवाब में आएगा वही नाउन क्लास होगा। व्हाट इज ट्रू, क्या सच है कि वो सफल होगी। अब जवाब में क्या मिला, कि वो सफल होगी, तो जो हमें जवाब में मिलता है वही नाउन क्लास होता है। तो हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन किसमें करेंगे, हम प्रिंसिपल क्लास में मिलेंगे और जो जवाब मिलेगा वही नाउन क्लास होगा। यहाँ पर देखिए, दैट ही इज ए लायर इज नोन टू ऑल। अब ये देखिए यहाँ पर इधर प्रिंसिपल क्लास है और जिस क्लास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होता है वही क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो इस देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास है, इस प्रिंसिपल क्लास में हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज नोन टू ऑल, तो जवाब में क्या मिल रहा है, दैट ही इज ए लायर, कि वो एक चोर है। तो ये क्या है, नाउन क्लास है। चलिए और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस है, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। ही मे बी इनोसेंट, वो इनोसेंट हो सकता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो हम कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन हम कैसे कैसे और कहाँ पर लगाएं ये भी जानना होगा। जब श्योरिटी बताए, जब कोई चीज निश्चितता बताए, कोई चीज श्योरिटी बताए, कोई चीज कंफर्म बताए, तो वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। और जहां पर डाउट बताए तो वहां पर हम या तो वेदर का यूज करेंगे या तो इफ का यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने वहां पर बताया था कि ये सच है कि सब कोई जानता है कि वो एक चोर है या वो एक लायर है, तो वहां पर श्योरिटी थी, तो वहां पर मैंने डैट का यूज किया था, इट इज नोन टू ऑल डैट ही इज ए लायर। अब यहाँ पर देखिए, ही मे बी इनोसेंट, मे क्या बताता है, मे पॉसिबिलिटी बताता है। और यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो जब मैं नहीं जान रहा हूं, यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर डाउट बता रहा, तो हम या तो यहाँ पर वेदर का यूज करेंगे या तो इफ का यूज करेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही इज इनोसेंट, कि वो क्या है, वो इनोसेंट है, यानी वो निर्दोष है। तो ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्या कह रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ही मे बी इनोसेंट, कि वो इनोसेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज किया, वेदर या इफ भी यूज कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज कर लिया, ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाला क्लास क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और आई डू नॉट नो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। क्या है ये, प्रिंसिपल क्लास है।
ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये कौन वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो चलिए हम प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें और जो जवाब में मिलेगा वही नाउन क्लॉज होगा। तो आई डू नॉट नो, तो हम सवाल करते हैं व्हाट आई डू नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता। तो सवाल, तो उत्तर में क्या मिल रहा है, वेदर ही इज इनोसेंट, कि वो निर्दोष है। तो हमें जवाब में मिल गया, तो ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पर देखिए, आई से ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैं कहता हूं कि वो एक ईमानदार आदमी। अब यहाँ पर देखिए श्योरिटी बताई जा रही कि मैं कहता हूं कि वो, मैं मतलब मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो एक ईमानदार आदमी है। और यहाँ पर क्या बता रहा था, मैं जानता ही नहीं हूँ, ही मे बी इनोसेंट, कि वो इनोसेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बता, एक तो मैं आया है, मैं से पॉसिबिलिटी बताता, यहाँ पर ये भी बता रहा है कि मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर क्या बता रहा था, यहाँ डाउट बता रहा, तो यहाँ पर मैंने वेदर का यूज कर लिया। यहाँ पर हम इफ का भी यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर दो में से कोई हम कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि मैं कहता हूं कि वो ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम डेट का यूज करेंगे। आई से, मैं कहता हूं डेट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो आई से क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, डेट हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाला क्लास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और प्लस प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम ये जान ले कि ये क्लास कौन सी है, यानी कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है। तो हम प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट लगाकर क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आई से, मैं क्या कहता हूँ। तो जवाब में क्या मिल रहा है, डेट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, की वो एक ईमानदार आदमी है। तो जवाब मिल गया, जब व्हाट का जवाब मिल गया तो वही नाउन क्लॉज होती है। तो ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पर देखते हैं, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता, शी विल कम, की वो आएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पे डाउट बता रहा है कि मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता कि वो आएगी भी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कंजंक्शन, या तो इफ यूज कर लेंगे या तो वेदर यूज कर लेंगे। तो जब श्योरिटी बताएगा तो हम दैट कंजंक्शन यूज करेंगे, जब डाउट बताएगा तो हम इफ का यूज कर लेंगे। तो आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इफ हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाला क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब ये भी जान ले कि कौन सी क्लास है। तो चलिए व्हाट लगा करके प्रिंसिपल क्लास में हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आई कैन नॉट से, मैं क्या नहीं कह सकता। तो कि वो आएगी, यानी मैं ये कह नहीं सकता कि वो आएगी या नहीं आएगी। तो हमें जवाब में मिल गया कि वो आएगी। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आई नो द मैन, ही इज ए डॉक्टर, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो डॉक्टर है। अब देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है। अब ये 2 सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, हमें इन्हें जोड़कर क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और हमें अगर आ जाए एग्जाम में कि हमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, और या ये आ जाए कि 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे सेंटेंस। ये आई नो द मैन ही इज ए डॉक्टर, मैं उस आदमी को जानता हूं जो डॉक्टर है, यानी इस आदमी, इस मैन के बारे में आगे इस क्लास में, इस दूसरी क्लास में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस नाउन के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, आई नो द मैन हु इज ए डॉक्टर। अब देखिए ये मैन है, ये मैन है, ये क्या है, नाउन है। तो इस नाउन के बारे में इस क्लास में आगे इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, इसको आगे डिफाइन किया जा रहा है, इसी मैन के बारे में आगे बताया जा रहा है। तो मैं उस आदमी को जानता हूं जो डॉक्टर है, ये आदमी जो डॉक्टर है। तो यहाँ पर देखिए आई नो द मैन क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और यहाँ पर हु सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया।
और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाला क्लास क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास होता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास होता है। और इस नाउन के बारे में आगे इस क्लास में क्या बताया, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इस क्लास में डिफाइन किया जा रहा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है? तो ये एडजेक्टिव क्लास है। अब दूसरा सेंटेंस है, दिस इज माई पेन, इट इज वेरी कॉस्टली। अब देखिए दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें पता चल रहा है कि ये दिस दोनों सिंपल सेंटेंस से क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लास बनेगा। ये देखिए, ये देखो पेन है, ये पेन क्या है? ये नाउन है। और इस नाउन के बारे में ही इस क्लास में इस सिंपल सेंटेंस में बताया जा रहा है। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। हमें दोनों जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, विच इज वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया नाउन। और इसी नाउन के बारे में इस क्लास में, इस सबऑर्डिनेट क्लास में क्या बताया जा रहा है? इसको डिफाइन किया जा रहा है कि ये मेरा पेन है जो बहुत ही महंगा है। यानी इस नाउन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो वो क्या हो गया? वो एडजेक्टिव क्लास हो गया। तो विच क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाली क्लास क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लास होती है। और ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है? हमें पता चल गया कि किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले जो नाउन आया है इसके बारे में आगे डिफाइन किया जा रहा है। इस नाउन को आगे डिफाइन किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लास है। तीसरा सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल, हर आईज आर ब्लू, उसकी आंखें, ये वही लड़की है, हर आईज आर ब्लू, उसकी आंखें नीली हैं। इसको कैसे बनाएंगे? दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हुज आईज आर ब्लू, जिसकी आंखें नीली हैं। ये हुज क्या है? हुज ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और हुज दो नाउन के बीच में रिश्ता बताता है। अब देखिए ये हुज, ये हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। अब ये नाउन है, ये गर्ल क्या है? ये नाउन है। और ये आईज क्या है? ये भी नाउन है। अब इस नाउन और इस नाउन को दोनों को आपस में जोड़ रहा है। यानी इस नाउन और इस नाउन के बारे में रिश्ता बता रहा है कि ये वही लड़की है जिसकी आंखें क्या है? नीली हैं। तो इस नाउन को आगे डिफाइन किया जा रहा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। और हुज का क्या काम होता है? हुज का काम क्या होता है? दो नाउन को आपस में जोड़ता है। तो अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि एक, चाहे हम नाउन क्लास बनाए, चाहे एडजेक्टिव क्लास बनाए या एडवर्ब क्लास बनाए, तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, प्लस वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। तो आगे हम एक दो एडवर्ब क्लास भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हम इसको इफ से बनाएंगे या अनलेस से भी इसको हम बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब अनलेस बनाइएगा तो जिस क्लास में अनलेस लगा रहेगा, जिस क्लास में हम अनलेस का यूज करेंगे उसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और अनटिल में नॉट इंक्लूड होता है। तो हम इसको इफ से बना रहे, इफ यू डू नॉट वर्क, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। हम इसको अनलेस भी बना सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये जहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ता है वो क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होती है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास से बनने वाला सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और ये क्या है? ये एडवर्ब क्लास है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा है। एडवर्ब क्लास का काम क्या होता है? कभी वो कंडीशन बताता है, या तो वो रीजन बताता है, या तो वो पर्पस बताता है, या तो वो टाइम बताता है, या तो वो प्लेस बताता है। तो एडवर्ब क्लास की यही काम है, कभी कंडीशन बताता है, तो कभी मतलब प्लेस बताता है, कभी टाइम बताता है, कभी पर्पस बताता है, कभी कंपैरिजन बताता है। तो हमें इनको समझना होगा, उसी प्रकार हमें इनका कंजंक्शन यूज करना होगा। तो इफ यहाँ पर क्या बता रहा है? इफ और अनलेस कंडीशन बताते हैं, अनटिल टाइम बताता है, और सो डैट ये पर्पस बता देते हैं, बिकॉज है ये क्या बताता है? बिकॉज रीजन बता देता है, सिंस भी रीजन बताता है यहाँ, और सिंस टाइम भी बताता है। तो चलिए ये सेंटेंस देख लेते हैं। ही केम लेट ही वॉज पनिश्ड, वो देर से आया, वो
उसे पनिश्ड मिली, यानी उसे उसे दंडित किया गया। क्यों दंडित किया गया? क्योंकि वो देर से आया। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया क्योंकि ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया। तो यहाँ विकास से जोड़ दिया गया। विकास क्या बता रहा है यहाँ पर रीजन बता रहा है कि वो उसे दंडित किया गया। उसे दंडित क्यों किया? क्योंकि वो देर से आया। अब तीसरा सेंटेंस है, इट वॉज डार्क आउटसाइड, आई डिड नॉट गो आउट। बाहर अंधेरा था, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। तो मेरे बाहर न जाने का कारण क्या है? कि बाहर अंधेरा था। तो यहाँ पर हम सिंस से इसको हम जोड़ लेते हैं, सिंस इट वॉज डार्क आउटसाइड, चूंकि बाहर अंधेरा था, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। यहाँ पर देखिए चौथा सेंटेंस है, he is very old, he can still run very fast. He is very old, वो बहुत बूढ़ा है, he can still run very fast, और वो बहुत तेज दौड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कंट्रास्ट बताया जा रहा है कि वो बूढ़ा है, इसके बावजूद वो बहुत तेज दौड़ सकता है। तो जब कंट्रास्ट बताता है तो हम आल्दो से या दो से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आल्दो से जोड़ा है, आल्दो ही इज वेरी ओल्ड, यद्यपि वो बहुत बूढ़ा है, ही कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है। तो एडवर्ब क्लास का क्या फंक्शन है? ये कभी कंट्रास्ट बताता है, कभी कंपैरिजन बताता है, कभी कंडीशन बताता है, कभी टाइम बताता है, कभी प्लेस बताता है। तो हमें इनका जो है हमें इनको पहचानना होगा, उसी अकॉर्डिंग हमें कंजंक्शन यूज करना होगा। तो आप इसको विस्तार से पढ़िए और इसका कंजंक्शन यूज करिए। हमने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बता दिया क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स।